हेलो दोस्तों, आराम से भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज फिर लेकर आए हूँ नया टॉपिक राजस्थान की प्रमुख क्षत्रियों के बारे में। राजस्थान स्थापत्य कला में साथियों यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल हमने महल के बारे में पढ़ लिया था, आज क्षत्रिय पढ़ेंगे, कल और नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, और एक एक टॉपिक को बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन लगा लेना साथियों, सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ठीक है, मतलब मैटर आपको ये मिलेगा कि गागर में सागर, एक तरीके से बोल सकते हो आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, एक मोटिवेशन क्विट के साथ। तो साथियों याद रखना, जिंदगी में कोई भी मंजिल आपके हौसलों से बड़ी नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपको अंततः लड़ना है, अपना 100% देना है, बाकी छोड़ देना है। ठीक है, जो आपके नसीब में होगा वो मिल जाएगा, लेकिन अपना 100% आपको देना है। तो बस वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज हम पढ़ रहे हैं उसमें हम 100% देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो क्षत्रियों की बात हो रही है तो आ जाओ। सबसे पहली छतरी देखो, छतरियाँ किस काम में आती है या मतलब क्यों बनाई जाती है। ठीक है, किसी व्यक्ति के मरणोपरांत, ठीक है, उसकी स्मृति में बनाया गया स्मारक छतरी कहलाती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में छतरियाँ क्यों बनाई जाती है, राजा महाराजाओं के मरणोपरांत बनाई जाती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे याद रख लेना। एक थंबे की छतरी, देखो कल हमने पढ़ा था एक थंबा महल जो जोधपुर में था, डूंगरपुर में था, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में दोस्तों छतरिया, एक थंबे की छतरी ओनली। ठीक है, तो देखो वो हो जाएगा, एक तो रणथंभौर में है, ठीक है, और एक मंडोर जोधपुर में है। तो रणथंभौर सवाई माधोपुर हो जाएगा और मंडोर जोधपुर हो जाएगा। याद रखना, देखो एक थंबा महल और एक थंबा छतरी, दोनों में याद रखना। आज हम छतरी पढ़ रहे हैं तो छतरियों के बारे में ही डिस्कस होगी सारी चीजें। चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो चार खंभों की छतरी, देखो कहाँ कहाँ पर है चार खंभों की छतरी। एक तो संगार चवरी, और संगार चवरी पड़ता है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और वही मैं बात करता हूँ गोरादय, और गोरादय पड़ता है कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। और संत रैदास ये कहाँ पर है, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो संगार चवरी और संत रैदास की छतरी ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो पूछ लिया जाता है कि संगार चौरी कहाँ पर है, तो याद रखना चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और संत रैदास की जो छतरी है वो कहाँ पर है, वो भी चित्तौड़गढ़ के अंदर। चार खंभा की छतरी के लिए ये प्रसिद्ध है। चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जो आज हम पढ़ रहे हैं। चलो भाई, अब छह खंभों की छतरी के लिए किससे जाना जाता है, तो याद रखना छह खंभों की छतरी बंजारी की छतरी, और ये कहाँ पर हो जाएगी, ये लालसोट दौसा के अंदर हो जाएगी। ये छह खंभों की छतरी, ये चार खंभों की छतरी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। छह खंभों की छतरी और चार खंभों की छतरी। चार खंभों की छतरी श्रृंगार चवरी और गोराधाई जोधपुर और संत रैदास, याद रखना। छह खंभों की छतरी लालसोट दौसा बंजारों की छतरी हो जाएगी। चलो बात करते हैं अब आगे नेक्स्ट, आठ खंभों की छतरी। देखो आठ खंभों की छतरी तीन जगह है राजस्थान में, और वो कौन कौन सी जगह है वो भी आपको याद रखना। देखो फालतू की बात नहीं करेंगे, जो अपना काम है वही करेंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, ज्यादा ऐसे मजाक तो देखो अभी तक मैं करता नहीं, जो अपना काम है बस वही करता हूँ। तो चीजें आपको ध्यान से सुनने, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। देखो आठ खंभों की छतरी राणा सांगा की छतरी है जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है, और राणा प्रताप की छतरी है जो बाडोली सालुम्बर में है, और मिश्रा जी की जो छतरी है वो भी आठ खंभों की छतरी है, वो सरिस्का अलवर के अंदर हो जाएगी। तो तीनों याद रखना, आठ खंभों की छतरी तीन जगह है। एक तो हो जाएगा राणा सांगा, तो राणा सांगा से आपको पता होगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा। उसके बाद राणा प्रताप, ठीक है, बाडोली, ठीक है, सलुम्बर। एक तो देखो बाडोली है और एक बांडोली है, ठीक है, दोनों को याद रखना। तो और एक मिश्रा जी की छतरी सरिस्का अलवर, तो तीनों को याद रख लेना 1 to 1। ठीक है, एक छतरी याद मत रखना, क्योंकि दोस्तों अधिकांश याद रखते हैं कि आठ खंभों की छतरी के राणा प्रताप की छतरी बस। ठीक है, तो इतना नहीं, आपको थोड़ा उससे आगे पढ़ना है। तो बस वही चीजें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि आपको यहाँ तक सीमित नहीं रहना है, ये आपको इससे भी आगे पढ़ना है। ठीक है, तो इन तीनों को याद रख लेना। राणा प्रताप तो फेमस है ही, ठीक है, बाडोली सलम्बर है, और जो राणा सांगा है मांडलगढ़ में वो भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, और मिश्रा जी जो सरिस्का अलवर हो जाएगा। ठीक है, चार खंभों की छतरी, तो आप बताओ, तो आप बोलोगे सर चार खंभों की छतरी तीन जगह है, श्रृंगार, ठीक है, गोराध्याई जोधपुर, और कहाँ पर है, और आ जाएगा संत रैदास। ठीक है, तो ये तीन जगह हो जाएगी। छह खंभों की छतरी, तो आप बोलोगे सर छह खंभों की छतरी बंजारू की छतरी लालसोट दौसा के अंदर हो जाएगा। अब बात करते हैं आठ खंभों की छतरी, तो आठ खंभों की छतरी तीन जगह हो जाएगी। एक तो कहां पर, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और मिश्रा जी। चलो आ जाओ, मिश्रा जी की छतरी अलवर। चलो बढ़ते हैं अब आगे।
ठीक है, भाई को सपोर्ट कीजिएगा चैनल पर नए हो तो। ठीक है, 10 खंभों की छतरी, देखो 10 खंभों की छतरी मामा भांजे की छतरी, काफी फेमस छतरी है ये। ठीक है, ये 10 खंभों की छतरी है, ये रही मामा भांजे की छतरी। ठीक है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। अगर आपको पूछे कि मामा भांजे की छतरी, तो वो मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। और कितने पिलर मतलब कितने खंभों की छतरी है, तो याद रखना ये 10 खंभों की छतरी है। 10 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है इसको, मामा भांजे की छतरी। चलो बढ़ते हैं अब आगे। चलो 12 खंभों की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको बोलते हैं उड़ना राजकुमार। ठीक है, इसकी छतरी कहां पर है, तो याद रखना इनकी छतरी है कुंभलगढ़ राजसमंद में है इनकी छतरी। ठीक है, तो याद रखना पृथ्वीराज सिसोदिया जी की छतरी कहां पर है, तो याद रखना कुंभलगढ़ राजसमंद में इनकी छतरी है। 12 खंभों की छतरी के नाम से इनको जाना जाता है। तो 8 खंभों की, तो आप बोलोगे सर 8 खंभों की छतरी 3 जगह है। चलो बताओ भाई 10 खंभों की, देखो सारी आपको याद रखना है, 4, 6, 10, 12। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे सभी छतरियों की लगभग। ठीक है, छतरियां कंप्लीट हो जाएगी, इससे बाहर चीजें आपकी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, काफी है, इतना कवर कर लोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो 16 खंभों की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ पता होगा, अमर सिंह राठौड़ कौन था। ठीक है, ये नागौर के रहने वाले थे। तो ये देखो नागौर में ही इसकी इनकी छतरी है, 16 खंभों की छतरी। और ठीक है, प्रवेश जो हमने इससे पहले पढ़ लिया, ठीक है, उसको रिवाइज करते चलना। ठीक है, नहीं तो दोस्तों चीजें उलझ जाएगी। ठीक है, 4, 6, 10, 12, 16। ठीक है, और 8। ठीक है, तो याद रखना 12 खंभों की पृथ्वीराज सिसोदिया, इससे पहले 10 खंभों की मामा भांजा की छतरी। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं 18 खंभों की छतरी कहां पर है, तो याद रखना 18 खंभों की छतरी है जोधपुर के अंदर, सिंह चंपावत की छतरी बोलते हैं इनको। और ये जसवंत सिंह प्रथम ने करवाया था। तो याद रखना जसवंत सिंह प्रथम, 18 खंभों की छतरी जोधपुर के अंदर। ठीक है, ये हो गई 18 खंभों की छतरी। चलो आ जाओ, बात करते हैं 20 खंभों की छतरी, सिंगवे की छतरी जोधपुर में। ठीक है, 20 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है। 20 खंभों की छतरी सिंगवे की छतरी, तो याद रखना 20 खंभों की छतरी कहां पर है, सिंगवे जोधपुर के अंदर। ठीक है, ये जो 20 खंभों की छतरी हो गई। चलो बात करते हैं अब आगे। देखो 32 खंभों की छतरी, काफी फेमस छतरी है ये। ठीक है, तो कहां कहां पर है, तो याद रखना ये 3-4 जगह है। तो देखते हैं 3-4 जगह कौन कौन सी। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देवी की छतरी मंडो जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, और हो जाएगा अलवर जगन्नाथ कछावा की छतरी। और जो फेमस छतरी है 32 खंभों की छतरी, ठीक है, जो लगभग हर बच्चे को पता है कि 32 खंभों की छतरी रणथंबोर सवाई माधोपुर में। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। 32 खंभों की छतरी है वो रणथंबोर कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। बाकी और छतरियों को भी याद रखना है। अगर ऑप्शन में इसके अलावा भी हो तो फिर वो उनमें से आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक तो जोधपुर, अलवर और भीलवाड़ा। और जो फेमस छतरी है वो रणथंबोर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण, किसका निर्माण, रणथंबोर में जो है छतरी 32 खंभों की, इसका निर्माण हमीर देव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल में करवाया था। और इसे न्याय की छतरी बोलते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि न्याय की छतरी किसको बोलते हैं, तो याद रखना ये जेत्र सिंह की छतरी को बोलते हैं न्याय की छतरी। और 32 वर्ष इन्होंने शासन किया था, तो इन्हीं के उपलक्ष्य में साथियों 32 खंभों की छतरी बनाई गई थी। ठीक है, तो याद रखना 32 खंभों की छतरी। चलो आ जाओ, और एक खास इंफॉर्मेशन सभी भाई और बहनों के लिए साथियों। तो सभी भाई और बहनों के लिए खास मद्देनजर रखते हुए साथियों, मैंने मात्र और मात्र दोस्तों जो अपना कंटेंट है वो मात्र जिसकी प्राइस रखी है 51 रुपये। और आपको क्या क्या मिलने वाला है साथियों, इसमें 4th ग्रेड के, देखो ध्यान से सुनेगा, 2 मिनट लूंगा आपका। ठीक है, बाकी जो इंटरेस्टेड है वो ले सकता है। ठीक है, नहीं तो अपनी क्लासेस चल ही रही है। ठीक है, याद रखना साथियों, मात्र प्राइस रखिए 51 रुपये। और आपको कंटेंट मिलने वाला है इसके अंदर बम्फर। ठीक है, सारे प्रिंटेड नोट्स हैं। ठीक है, कहीं से भी निकलवा लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान कला संस्कृति व ज्योग्राफी, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स आप इनको मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, इसके अंदर और बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स मिलने वाले, हजार क्वेश्चन प्लस शॉर्ट जो नोट्स है वो भी मिलने वाले। मात्र 5 पेज के अंदर आपको ये शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा आपको पीडीएफ मतलब ज़्यादा कंटेंट, शॉर्टली कंटेंट मिलेगा आपको, बस ये आपको याद रखना है। हिंदी के क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, 300 MCQ मिल जाएंगे, राजस्थान व इंडिया पॉलिटी मिल जाएगी। ठीक है, इन नोट्सों से बाहर आपकी कोई भी चीज़ नहीं जाने वाली। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम दो साथियों, सारे एग्जाम निकलेंगे। इतना कंटेंट आपको उसके अंदर मिल जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे इसके अंदर, 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर साथियों आपको ग्रामर मिलेगी और वोकेब मिलेगी, जिसमें इडियम्स फ्रेजर्स हो गए। ठीक है, वोकेब के जो भी आपका पोर्शन रहने वाला है वो सारे आपको मिलने वाला है। ठीक है, और मैंने मात्र इनकी प्राइस रखी है मात्र 51 रुपये। जो भी भाई इंटरेस्टेड है वो ले सकता है। गागर में सागर बनने वाले नोट्स है। ठीक है, बाद में मत कहना कि
कि सर हम चूक गए। ठीक है, तो अभी मैंने देखो सभी भाई और बहनों की चीज़ों को मद्देनजर नजर रखते हुए 51 रुपये मात्र प्राइस रखी है। लेना कैसे है साथियों, तो याद रखना ये अपने नंबर है 84 32 47 20 45, इस पे दोस्तों फ़ोन पे कर देना 51 रुपये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, आपको तुरंत दोस्तों PDF मिल जाएगी। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये अपने नंबर है, इस पे आपको क्या स्क्रीनशॉट भेज देना है जो आपने फ़ोन पे किया है। ठीक है, जो भी भाई इंटरेस्टेड है वो ले सकता है, बाकी अपनी क्लास ही तो चल ही रही है। ठीक है, चलो आ जाओ। 64 कम्बो की छतरी। अब देखो 64 कम्बो की जो छतरी है वो किसके लिए फेमस है। ठीक है, नोट्स हो के मैं एक बात बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे को इतना तो एक्सपीरियंस है कि दोस्तों कितना कंटेंट में दम है। ऐसा नहीं कि साथियों मैं केवल बस डींगे मारता हूँ, चीज़ें दोस्तों पता है कि ठीक है कितना सिलेबस आपका कवर होगा, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारे नोट्स उसी के मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, नोट्स कागर में सागर बढ़ने वाले हैं, अभी भी कह रहा हूँ, मौका है ले सकते हो। चलो भाई, 64 कम्बो की छतरी हो जाएगी बूंदी के अंदर। तो याद रखना हाड़ा 700 की जो छतरी है वो 64 कम्बो की छतरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 64 कम्बो की छतरी। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 80 कम्बो की छतरी पता होगा आपको। ठीक है, फेमस छतरी है 80 कम्बो की, 84 कम्बो की छतरी। ठीक है, गेटोर की छतरी, नेहड़ा की छतरी, ठीक है, टहला की छतरी, जो सारी जो फेमस छतरी है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी और भी अदर भी चीज़ें आपको याद रखनी। 8 कम्बो की छतरी फेमस है, 32 की फेमस है। ठीक है, 80 कम्बो की छतरी याद रखना अलवर हो जाएगी। निर्माण किन करवाया था, तो याद रखना विनय सिंह ने करवाया था 1815 के अंदर। कब, 1815। बख्तावर सिंह व मूसी रानी की स्मृति में करवाया गया था। ठीक है, इसलिए इसे मूसी रानी की छतरी कहा जाता है। 80 कम्बो की छतरी ये 2 मंजिला है, और जो प्रथम मंजिल है वो लाल पत्थर की है। ठीक है, प्रथम मंजिल लाल पत्थर की है और द्वितीय मंजिल है वो सफेद पत्थर की है। ठीक है, तो देख लो दोस्तों ये रही 80 कम्बो की छतरी। यहाँ पर जो पहली मंजिल है वो है लाल पत्थरों की, और ठीक है टोटल लाल पत्थर है इसके अंदर, और जो दूसरी मंजिल है वो हो जाएगी सफेद पत्थरों के लिए। ठीक है, दूसरी मंजिल तो होएगी या दूसरी मंजिल हो जाएगी, ठीक है, वो हो जाएगी सफेद पत्थरों के लिए। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बोलना नहीं है। ठीक है, प्रथम जो मंजिल हो जाएगी वो लाल पत्थरों के लिए, और जो सेकंड हो जाएगी वो सफेद पत्थरों के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं बाकी। चैनल पर नहीं तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ये PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। चलो जाओ 84 कम्बो की छतरी। ठीक है, फेमस छतरी है 84 कम्बो की छतरी। ठीक है, बूंदी के अंदर है, सभी को पता होगा। 1683 में अनिरुद्ध सिंह की ने देवा दाब भाई की स्मृति में, ठीक है याद रखना, देवा दाब भाई की स्मृति में ये करवाया था। 3 मंजिला ये है। ठीक है, 3 मंजिला है ये, तो ये आपको याद रखना है 3 मंजिला है। चलो भाई, प्रथम मंजिल में 84 प्रकार के कामसूत्रों का चित्रण किया गया है। द्वितीय में 84 प्रकार की योनियों का चित्रण किया गया है। तृतीय में आध्यात्मिक चित्रों का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, 84 का मुख्य चित्र ये हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अब आगे। चैनल पर नहीं हो तो वही बात बोलूंगा, सपोर्ट एंड सपोर्ट। ठीक है, चलो भाई, गेटोर की छतरी कहाँ पर है। गेटोर की छतरी, गेटोर की छतरी साथियों जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर राज परिवार का जो शमशान स्थल है उसको बोलते हैं गेटोर की छतरी। और इसमें दोस्तों प्रथम जो छतरी है, ठीक है, सवाई जय सिंह ने, और अंतिम छतरी है वो हो जाएगी माधो सिंह द्वितीय ने। प्रथम जय सिंह ने और अंतिम जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, सवाई जय सिंह की छतरी सबसे सुंदर है, जो कि जिसकी प्रतिलिपि चंदन के ग्रैंड सिंगल म्यूजियम में रखी हुई है, और ईश्वर सिंह की छतरी सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखना, डीपली देखो क्वेश्चन बन सकता है। ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर है, तो याद रखना सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। चलो भाई, मंडोर की छतरी कहाँ पर है, तो याद रखना मंडोर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, मंडोर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर राजवंश का शमशान स्थल है ये, और पंचकुड़ा की छतरी भी जोधपुर में है। ठीक है, जिन्हें जोधपुर रानियों की छतरी कहा जाता है, ये हो जाएगा मंडोर जोधपुर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब आगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारी PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, दिक्कत नहीं लो। केसरबाग की छतरी, ठीक है, फेमस छतरी है केसरबाग, 84, 80 गेटोर। ठीक है, इनको तो रट लेना छतरियों में जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केसरबाग बूंदी में हो जाएगा। बूंदी राजवंश के जो शमशान स्थल है वो हो जाएगी केसरबाग की छतरी। ठीक है, 66 कम्बो की छतरी है। सबसे प्राचीन जो छतरी है वो दूधा की छतरी, और सबसे जो नवीन छतरी है वो हो जाएगी विष्णु सिंह की छतरी। विष्णु सिंह की छतरी काफी इंपॉर्टेंट छतरी है। चलो आ जाओ।
अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट के जरिए आपको चीजें सीधे सीधे याद रखनी। सारबाग कोटा, ठीक है, सारबाग कहाँ पर है? कोटा के अंदर। आहड़ मेवाड़ के अंदर हो जाएगा। देवीकुंड की छतरी याद रखना इंपॉर्टेंट है, देवीकुंड की छतरी बीकानेर हो जाएगी। बड़ा बाग जैसलमेर, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ठीक है। देवीकुंड की जो छतरियां हैं वो कहाँ पर, तो याद रखना देवीकुंड की जो छतरियां हैं वो हो जाएगी बीकानेर के अंदर, सीधा सीधा याद रखना। कहाँ पर देवीकुंड की छतरी? बीकानेर के अंदर हो जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अब बात करते हैं नेड़ा की छतरी। नेड़ा की छतरी कहाँ पर, तो याद रखना सरिस्का अलवर के अंदर है। इन पर दशावतार का चित्रण किया गया है। अब इंपॉर्टेंट छतरियां, ठीक है, वन लाइनर में आपको चीजें मिलेगी, ठीक है। तो कुत्ते की छतरी याद रखना सवाई माधोपुर हो जाएगा। आलम आला की छतरी जो जयपुर के अंदर है, और दुर्गादास राठौड़ की छतरी है उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, ये याद रखना, ठीक है। गोपाल सिंह की छतरी करौली के अंदर है, ठीक है। आतेड़ की छतरी अजमेर में, सॉरी, ठीक है। पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी ये जैसलमेर में हो जाएगी। और जोगीदास की जो छतरी है वो उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर हो जाएगी। गुस्साइयों की छतरी मेढ़ा गांव जयपुर हो जाएगा। और संत पिपाजी की छतरी झालावाड़ हो ही जाएगी। आपाजी सिंधिया की छतरी ताउसर नागौर। और गप्पूर बाबा की जगमंदिर सलूम्बर। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अकबर की छतरी, ठीक है। अकबर की छतरी कहाँ पर, तो याद रखना बयाना भरतपुर के अंदर है अकबर की छतरी, ठीक है। पन्नादाई की छतरी उदयपुर हो जाएगा। राव शेखा की छतरी नवलगढ़ झुंझुनू हो जाएगा। और राव जी की छतरी जो हो जाएगी वो चित्तौड़गढ़ के अंदर हो जाएगी, ठीक है। खांडे राव की छतरी ये डींग के अंदर हो जाएगी। और थानेश्वर, ठीक है, नातू सिंह की छतरी, ठीक है, नातू सिंह की छतरी शाहाबाद 12 में हो जाएगी, ठीक है। दीवान दीपचंद की छतरी ये हो जाएगा जोधपुर के अंदर हो जाएगा। दीवान दीपचंद की जोधपुर के अंदर। साधु गिरधारीपति की छतरी कोलायत बीकानेर में हो जाएगी। और रावजेश सिंह की छतरी ये हो जाएगी हनुमानगढ़ के अंदर हो जाएगी, ठीक है। अब बात करें टेरी स्टोरी की छतरी कहाँ पर है, याद रखना टेरी स्टोरी की छतरी बीकानेर के अंदर हो जाएगा। चेतक की छतरी बलीछा गांव, और ये पड़ता है राजसमंद के अंदर, ठीक है। गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा में हो जाएगी। और रशिया की छतरी है, याद रखना रशिया की छतरी टोक के अंदर हो जाएगी। और एक देवी कुंड की छतरी है वो कहाँ पर हो जाएगी, याद रखना वो हो जाएगी बीकानेर के अंदर। नटनी की जो छतरी है, ठीक है, कहाँ पर है, जालोर के अंदर। चलो बताओ भाई नटनी का जो चबूतरा है वो कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा पिछोला झील के पास में, ठीक है। तो याद रखना तीनों चीज, सॉरी दोनों चीजें। अमरगढ़ की छतरी भीलवाड़ा। जयमल पत्ता व कल्ला जी की छतरी याद रखना ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़। देखो ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। राव कल्याण जी की छतरी बीकानेर हो जाएगा। और सेनापतियों की छतरी मंडोर जोधपुर हो जाएगा, मंडोर जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की दोस्तों इंपॉर्टेंट छतरियां। इससे बाहर आपकी चीजें ना कि बराबर रहने वाले, मतलब इतना कर लोगे साथियों, छतरियों में इतना पड़ जाओगे आपका तो काम हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात मैं आपको कह सकता हूँ। तो बस चैनल पर रहेगा, ठीक है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत साथियों।